अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाले 15 साल के लड़के रोनित के साथ हुई थी। एक शाम रोनित अपनी ट्यूशन खत्म करके घर लौट रहा था। बस अभी आने वाली थी, इसीलिए वह बस स्टॉप पर बैठकर इंतजार करने लगा। तभी उसकी नजर पास ही बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो सिर झुकाकर जोर जोर से रो रही थी। रोनित को उस औरत पर दया आ गई। इंसानियत के नाते उसने अपनी पानी की बोतल निकालकर उसे दे दी, लेकिन जैसे ही उस औरत ने बोतल पकड़ी वह अचानक रोना बंद कर चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और रोनित की तरफ ऐसे देखा जैसे उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भरी हो। भारी आवाज में वह बोली, क्या तुम्हें पता है मेरा पति कहाँ है? अगर पता है तो अभी बता दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह सुनते ही रोनित घबरा गया। उसने 2 कदम पीछे हटते हुए सोचा कि शायद औरत मानसिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन तभी वह औरत खड़ी हुई और रोनित की तरफ बढ़ने लगी। अचानक रोनित की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर टूटे हुए थे और वह जमीन को छुए बिना हवा में तैर रही थी। यह देखते ही रोनित के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे उसने पानी की बोतल वहीं गिरा दी और पूरी ताकत से भागने लगा। बिना रुके, बिना पीछे देखे वह सीधे अपने घर पहुंचा। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, वह औरत कौन थी और उसने ऐसा क्यों कहा? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। रात के करीब 2 बजे अचानक रोनित की नींद टूट गई। कमरे में किसी के रोने की आवाज बस आ रही थी। जैसे ही वह बिस्तर पर उठकर बैठा, उसके होश उड़ गए। वही बूढ़ी औरत उसके बिस्तर के पास बैठी रो रही थी। उसके हाथ में वही पानी की बोतल थी, लेकिन इस बार उसमें पानी नहीं, खून भरा हुआ था। अचानक वह औरत चीखते हुए रोनित पर झपटी और उसका गला दबाने लगी। उसका चेहरा इतना डरावना था मानो वह अभी उसे मार डालेगी। वह बार बार चिल्ला रही थी, तुमने मेरे पति को मारा है। रोनित डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा दौड़ते हुए कमरे में आए। जैसे ही लाइट जली, वह औरत पल भर में गायब हो चुकी थी। रोनित रोते हुए अपने माता पिता को सब कुछ बताने लगा, लेकिन उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक भयानक सपना था। आज तक रोनित यह समझ नहीं पाया कि उस रात उसके साथ असल में क्या हुआ था, वह औरत कौन थी और उसने उसे क्यों चुना। उस घटना के बाद कई महीनों तक रोनित बहुत सहमा सा रहने लगा। उसने ट्यूशन जाना छोड़ दिया और